तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आयत को समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इसका मतलब है फ्रॉम द ईविल ऑफ द विस्परर हु डिसअपियर, यानी कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वसवसा डालने वाले के शर से कि जब वो डिसअपियर हो जाए। ठीक है, तो खन्नास कहते हैं मीन्स जस्ट डिसअपियर। ओके, सो यहाँ पे दो वर्ड है जो जिनको एक्सप्लेन करने की और समझने की ज़रूरत है। एक है वसवास और दूसरा है अल खन्नास। और वसवास कहते हैं, वसवसा जो है वो कहते हैं कि इट इज़ अ साउंड विच इज़ एक्चुअली साउंड ऑफ अ क्लैंकिंग ऑफ अ ज्वेलरी। ओके, just like earring touching each others, okay, or very subtle sound of the bangles. ठीक है, this is not a very high volume sound but a sound that you barely heard it. Okay, so that is actually called a waswasa. और जैसे भी, और इसका अगर एक और एग्जांपल से इसको अगर समझ लेते हैं कि जब कोई क्या होता था पुराने ज़माने में, जब कोई हंटर शिकार करने के लिए जाता था तो अपने डॉग को साथ में लेके जाता था, और जब वो हंटर और उसका डॉग बिल्कुल शिकार करने के लिए बैठे होते थे, बिल्कुल लगाए हुए, घात लगाए हुए, और जब उनका प्रे उनके सामने होता था, तो एट दिस टाइम व्हेन द डॉग इज़ रेडी टू अटैक ऑन द प्रे, और ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर हिज मास्टर टू इंस्ट्रक्ट हिम, और कि कब इशारा करे और डॉग कूद पड़े हंटर पे, सॉरी प्रे पे। और तो उस वक्त जो हंटर होता था वो ज़रा सा बिल्कुल बेयर मिनिमम हल्की सी वॉइस करता था कि जस्ट गिव एन इंस्ट्रक्शन, और इशारा अपने कुत्ते को देता था कि अब ये राइट टाइम आ गया अटैक करने का। तो उस वक्त जो हल्की सी वो विस्पर करता था, दैट इज़ नोन एज वसवसा। ओके, सो मतलब कि अगर जाहिर सी बात है, अगर हंटर बहुत ज़ोर से अगर आवाज़ करेगा, अपने डॉग को इंस्ट्रक्ट करेगा, तो उसका द प्रे विल रन अवे। तो जो वेरी यू कैन से अ वेरी सेटल साउंड ऑफ जो विस्पर करता था हंटर, जस्ट टू गिव इंस्ट्रक्शन, और इशारा करता था अपने डॉग को टू नाउ इट्स टाइम टू अटैक ऑन द प्रे। ठीक है, तो दैट साउंड इज़ नोन एज वसवसा। ओके, so the very discreet you can say very subtle sound of जो होता है, that is known as a waswasa। और it's mean that you can barely can recognize it, और it is not a holy speech। ये जो होते सिर्फ some words होते हैं और some part of the sentence होते हैं और some suggestions होते हैं कि it is almost as like as a subconscious, and that you are not even recognizing that or noticing that someone is influencing you। okay, so जो ये जो वसवसा होता है, दिस इज़ अ वेरी सेटल एंड बेरली डिटेक्टेबल वेरी डिस्क्रीट काइंड ऑफ मैसेज जो होता है, दैट यू डोंट इवन रियलाइज दैट दीज आर द मैसेजेस। और इसको कहते हैं वसवसा। और जो अरबिक ग्रामर में जो विस्परर के लिए जो वर्ड यूज़ होता है, यानी कि जो वसवसा डालता है, उसको कहते हैं मुवस्विस। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है वो है वसवास। वसवास जो है ये मुवस्विस का मुबालगा फॉर्म है, विच मीन्स समवन हु इज़ एक्सट्रीमली गुड इन मेकिंग सेटल अनडिटेक्टेबल काइंड ऑफ सजेशन। ओके, तो अब यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, अल खन्नास को। ठीक है, अल खन्नास जो आता है विच इज़ नोन विच इज़ कम फ्रॉम द वर्ड अल खन्सा। ठीक है, विच इसका मतलब क्या होता है कि विच इज़ अ बेरली डिटेक्टेबल जेस्चर एंड देन इट डिसअपियर। ठीक है, तो जैसे कि किसी ने आपके कान में कुछ कहा और वो सडनली गायब हो गया, तो आपको क्या लगता है कि अब वो इतनी ये जेस्चर जो होता है, दैट इज़ अ सो मच क्विक एंड डिस्पेयर होता है शैतान, कि आपको ये लगता है कि ये थॉट जो है वो आपका ही थॉट है। ठीक है, तो ये शैतान का ये तरीका होता है कि आप वसवसा डालने का, कि वो ही विल नॉट गिव यू द इंटायर स्पीच, और ही विल नॉट रीड यू फॉर द इंटायर सेंटेंसेस, जो आपको नहीं बताएगा, आपके दिल में वसवसा डालेंगे। ही जस्ट बेयर मिनिमम डू अ साउंड विच कैन बी बेयरली रिकग्नाइज, एंड ही डिसअपेयर इन अ क्विक सेकेंड,
कि उसने जस्ट आपके दिल में कोई ख्याल डाला कि सुनो सुनो ऐसा उसने ऐसा कहा था, लेकिन एंड ही गोज़ ऑफ सडनली, ठीक है, एंड तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरा ही ख्याल है, तो मेरे से है। और हर एक इंसान के पीछे एक शैतान असाइंड है, हर एक इंसान के पीछे एक शैतान असाइंड है जो उसको रीड करता है कि हाउ कैन आई ट्रैप हिम एंड हाउ कैन आई डिस्ट्रॉय हिज आखिरा, ठीक है। तो ये सारी जो कोशिशें होती हैं शैतान की कोशिशें होती हैं कि आपके दिल में वसवसा डाले और आपको ऐसा महसूस हो कि ये किसी और का सजेशन नहीं है बल्कि ये खुद मेरा ही सजेशन है, ठीक है। और इसीलिए ये जो वर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूज़ किया है खन्नास, यानी कि दे आर डूइंग दिस रेगुलरली अगेन एंड अगेन, ओके। क्योंकि जब तशदीद किसी वर्ब के ऊपर आती है तो देन इट बिकम अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ वर्ड, और जो या उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है उसका, तो शैतान जो कंटिन्यूसली इज़ hovering around our heart and he is continuously put waswasa and he just continuously get disappear, ठीक है। तो बिल्कुल सेटल साउंड उसने आपके दिल में वसवसा डाला एंड देन रन क्विकली अवे, तो दैट इज़ नोन एज खन्नास, ओके। और एक और खन्नास के एक और मीनिंग होते हैं कि ऑफ इट मीन्स टू डिले समबडी, ठीक है, और टू स्लो डाउन समबडी so that you can't do what you mean to do, okay. So you get somebody late, basically it is a meaning to distract somebody, to put them off from the task or to get delayed to perform the task, okay. तो ये शैतान की एक ट्रिकरी होती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको एक लिमिटेड टाइम दिया हुआ है इस अर्थ पे, and so within this time we have to find our purpose and do the best to meet that purpose, okay. so अब ये जो है शैतान का क्या जॉब है, शैतान जॉब इज़ नॉट जस्ट टू गेट यू ऑफ द पर्पस बट बेटर देन ही कैन डिले यू, ठीक है। जैसे कि अगर कोई शख्स है, कोई मुसलमान है, तो शैतान जानता है कि मैं इसे नमाज़ पढ़ने से तो रोक नहीं पाऊँगा, अगर वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो भी जानता है कि मैं इसे नहीं रोक पाऊँगा, ये तो नमाज़ तो पढ़ेगा, तो इट इज़ बेटर टू गेट हिम डिले टू ऑफ़र द प्रेयर, ठीक है। तो वो नमाज के टाइम को आपको वो चाहता है कि ये इसको कुछ ऐसी चीज़ में वसवसे में फंसा दूँ कि इसकी नमाज का टाइम डिले हो जाता है। जैसे कि हम लोग अक्सर हम भी ये महसूस करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कि हम लोग अब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या किसी एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि अच्छा अभी तो नमाज में तो टाइम है, ठीक है, तो और फिर हम उसमें मशगूल हो जाते हैं, पता चलता है कि नमाज में फिर सिर्फ 5 मिनट का टाइम या 10 मिनट का टाइम बचा, तो फिर बजाय उठने के हम लोग सोचते हैं कि अरे अब तो टाइम निकल गया, अब तो क्या चलो कज़ा पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से शैतान डिलेट करता है आपके काम को, कि वो चाहता है कि किसी तरीके से आपका काम वो इतना डिले कर दे कि वो काम छूट जाए आपका, ठीक है। जैसे कि ज़कात देने की बारी आती है या चैरिटी देने की बारी आती है, तो शैतान क्या विस्पर करता है कि oh you wait, hold on your zakat, hold on with your charity, with someone needy to come, और जब कोई वाकई में कोई ज़रूरतमंद आदमी आपके सामने आता है तो देन अगेन शैतान विस्पर करता है कि नो दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, जस्ट वेट, होल्ड ऑन विद योर चैरिटी, गिव दिस चैरिटी टू समवन हु इज़ रियली इन नीड ऑफ दिस मनी, ठीक है। देन अगेन फिर आप उस शख्स को मना कर देते हैं कि आप उसकी मदद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से शैतान जो होता है उसका टास्क है कि आपको वो डिले कर दे, आपकी ये उसकी एक ट्रिक है कि दिस इज़ हाउ शैतान प्ले ट्रिक्स ऑन अस टू डिले अ गुड कॉज विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ में इस जगह सूरह अल मुनाफिकून में आया नंबर 10 में भी ये फरमाया है कि एंड स्पेंड फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड यू बिफोर डेथ अप्रोचेस वन ऑफ यू, वेयर अपॉन ही सेज माई रब इफ़ ओनली वुड डिले मी फॉर अ शॉर्ट वाइल सो दैट आई मे डोनेट एंड बिकम वन ऑफ द राइटियस। तो यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है कि अब जो हमने तुम्हें दिया उसमें से ख़र्च करो इससे पहले कि तुम्हारी मौत तुम तक पहुंच जाए, और तब ये तुम दुआ करो कि या रब थोड़ा सा मुझे मोहलत और दे दीजिए ताकि मैं
अब जो मेरी थोड़ा मैं डोनेट कर सकूं चैरिटी या ज़कात और वट एवर, ताकि मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊं, या इस जो मेरे पास मालो दौलत पड़ा हुआ है ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, इसे मैं किसी सदक़े में दे दूं या सदक़े जारिया में दे दूं ताकि मेरी मौत के बाद भी इसका सवाब मुझे मिलता रहे। तो वो सारी ज़िंदगी तो आप शैतान ने आपको डिले किया, और जब आपका आखिरी वक्त आ गया तब आप ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दे अल्लाह ताला, ताकि मैं इसको डिले कर मैं इसको डोनेट कर सकूँ। ठीक है, बट नाउ द टाइम इज़ अप फॉर यू। ठीक है, सो that is how shaitan is played trickery upon us, and that is how shaitan distract us from the task what we mean to do. Okay, so that is he can ultimately destroy our deen and our akhirat, क्योंकि obviously शैतान का जो ultimate goal है is to destroy our akhirat, so his attacks to destroy our akhirat is so much severe rather than to destroy our dunya. Okay, so they are in full force to destroy our akhirat. They play all kind of trickery, all kind of session they will make, all kind of waswasa they will put into your ears and hearts, so that you get delayed into the task, into the good cause for to serve Allah's deen, or to pray Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, और कोई अच्छा काम करने से आपको रोक दे, और अगर रोक नहीं पा रहा तो उसको डिले कर दे। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी सीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला's प्रोटेक्शन फ्रॉम हिज विस्पर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, टू प्रोटेक्ट अवर आखिरत। ओके, तो ये इसके मतलब होते हैं कि अल्लाह ताला मैं आप पनाह मांगता हूँ शैतान के उस शर से जब वो वसवसा डाले और फिर वो गायब हो जाए। ठीक है, सूरह अल हदीद में आया नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक इंस्टेंस को बयान किया है कि किस तरीके से शैतान दुनिया में हम पे अपनी ट्रिकरी को इस्तेमाल करता है, अपने वसवसों को इस्तेमाल करता है कि टू डिस्ट्रॉय आवर आखिरत। तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है सूरह अल हदीद में आया नंबर 14 में कि क्या कब ये आयत इस तरीके से है कि क्या हम कभी तुम्हारे साथ ना थे, तुम मोमिन कहेंगे थे तो ज़रूर, मगर तुमने ख़ुद अपने आप को फितने में डाला और इंतज़ार करते रहे और शक किया, और तुम्हारी तमन्नाओं ने तुम्हें धोखे में रखा, यहाँ तक कि खुदा का हुक्म आ पहुँचा और एक बड़े दगाबाज यानी शैतान ने, एक बड़े दगाबाज ने खुदा के बारे में तुमको फ़रेब दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सूरह अल हदीद के आया नंबर 14 है कि किस तरीके से शैतान जो होता है वो लोगों को फ़रेब देता है, और जो आखिरत के दिन जब तमाम मुसलमान इकट्ठा किए जाएंगे तो कुछ लोग जो होंगे अपने आप को दुनिया में जो लोग मुसलमान समझते थे वो आखिरत में अपने आप को मुनाफिक की कैटेगरी में पाएंगे। तो वो बड़े ही उसमें सरप्राइज़ में होंगे कि ये कैसे हो गया, हम मुनाफिक में कैसे काउंट हो गए, हम तो दुनिया में मुसलमान थे। अब वो मुसलमानों से सवाल कर रहे होंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, क्योंकि एक बड़ी सी वॉल ने उनके बीच में एक बैरियर बना दिया होगा, और देवर जो मुनाफिक होंगे देवर ऑन द रॉन्ग साइड, और जो हेल फायर है दे आर इट इज़ कमिंग टू देम फ्रॉम बिहाइंड। तो वो मुस्लिम से जो कि ऑन द राइट साइड होंगे वो उनसे सवाल करेंगे कि अरे क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं थे, क्या हम तुम्हारे साथ मस्जिद नहीं जाते थे। तो फिर मुसलमान उनको जवाब देंगे कि हाँ तुम थे, बिल्कुल तुम दुनिया में हमारे साथ थे, लेकिन तुमने अपने आप को इस फितरे में डाला, और ख़ुद तुमने अपने आप को यू हैव टेस्टेड योर सेल्फ एंड यू पुट योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन कि जहाँ शैतान ने तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन से भटका दिया। यानी कि इसका एग्ज़ाम्पल, अब इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इस आयत को समझे कि यानी कि लोग क्या कहते हैं कि या आई नो पब इज़ द बैड प्लेस टू बी एट, बट आई नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से तो तुम शैतान ने तुमको धोखे में डाला, तुमने अपने आप को धोखे में डाला, तुमने अपने आप को फितने में डाला, एंड यू टेस्टेड योर सेल्फ कि तुम बार बार उस जगह पे जाते रहे कि या आई नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ। ओके, तो तुम बार बार उस जगह जाते रहे या उस गुनाह में करते रहे, शैतान की ट्रिकरी में फंसते रहे कि शैतान जो तुम पे वसवसे डालता था और जो तुमको अपने फरेब में फंसाता था, तो यू कॉट योर सेल्फ इनटू, यू ट्रैप योर सेल्फ इनटू द शैतान्स वसवसा।
ठीक है कि और एक अनदर एग्जांपल है कि लोग क्या कहते हैं कि या ना आई नो ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ माई कंपनी इज़ गोइंग फॉर द लिकर पार्टी बट आई नो आई विल जस्ट हैव अ पेप्सी। ओके सो इस तरीके से या आई नो बार इज़ अ बैड प्लेस बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके सो you throw yourself in such incidents over and over again and as a result you put in off your mandate okay to और जो तुमने अपने जो बदलने की जो तुम्हारी वो थी कि तुम अपने आप को इस आदत से बदल के और अल्लाह सुब्हान व तआला की दीन की तरफ चलो और अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकाम को मानो। तो इस तरीके से शैतान ने तुमको धोखे में डाल रखा था और तुम खुद हम पे मुसलमानों पे शक करते थे कि ये पता नहीं सही रास्ते पे हैं कि नहीं, ये जो कह रहे हैं सही है कि नहीं, अरे बड़े देखे इनके जैसे मौलवी बहुत से लोग आते हैं इनकी जैसी बातें बताते हैं। तो तुम हमारे बारे में शक करते रहे और इंतज़ार करते रहे कि अच्छा देखें इनका क्या हाल होता है, अच्छा ये सही है तो इनके साथ तो फिर सही होना चाहिए। तो शैतान ने इस तरीके से तुमको डिल्यूट कर दिया था, ठीक है, अनटिल अनलेस डेथ हैज़ कम टू यू और शैतान हैज़ अल्टीमेटली गॉट यू एंड ही डिस्ट्रॉय योर आखिरत। तो इस तरीके से यहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक शैतान के जो कितना ये सीवियर अटैक होता है, कितना ख़तरनाक अटैक होता है, इससे बचने के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने आयत हमको यहाँ बताई है कि हाउ शैतान इज़ प्लेस ट्रिकरी हिज वसवसा to distract ourselves from the purpose what we have been assigned to serve Allah's deen and how the shaitan will delay our task, how to shaitan will delay our जो हमारा मकसद है दुनिया में आने का उससे हमको भटका दे, उससे हमको डिले कर दे। एंड दिस अटैक्स हाउ मच सीवियर दैट इट पुट अस इनटू द कैटेगरी ऑफ मुनाफिक। सो हाउ मच दिस अटैक इज़ बिन सीवियर कि इस बात का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं। और इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको बताया कि नाउ यू नीड टू टेक प्रोटेक्शन ऑफ माई द फ्रॉम द वसवसा ऑफ द शैतान, कि यू डोंट नो दिस कि क्या शैतान है क्या वसवसा है, और बिकॉज यू थिंक दैट इट इज़ योर ओन थाट, सो ना यू नीड टू टेक माई प्रोटेक्शन। अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि यू नीड टू टेक माई प्रोटेक्शन टू सेव योर सेल्फ एंड टू सेव योर आखरत। ठीक है, तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको यहाँ पे अपनी बात समझाने की कोशिश करी है। यू डोंट सी द डेंजर इन दिस वसवसा बट अल्लाह नो, अल्लाह सुब्हान ताला नो दैट दिस देयर इज़ अ डेंजर इन दिस वसवसा, देयर इज़ अ डेंजर इन दिस सजेशन who is someone is putting into your ears or who is putting into your heart. So there is a danger but you don't realize that. Allah knows it, so better you seek a protection of Allah subhanahu wa ta'ala to save yourself from the danger of this session of this waswasa. Okay, और अगर अल्टीमेटली हम ये देखें कि गाइडेंस और मिस गाइडेंस में किस चीज़ का फ़र्क है, तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ वर्ड्स। ओके, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ द वर्ड्स कि इट इज़ जस्ट अ बैटल ऑफ द वर्ड्स कि कोई गाइडेंस है या इन गाइडेंस है या बैड सजेशन है, तो ये सिर्फ वर्ड्स का खेल है। ओके, कुरान शरीफ भी जो है जिसको हम गाइडेंस कहते हैं कि सारी ह्यूमैनिटी के लिए गाइडेंस है, ठीक है, वो भी क्या है, दीज आर द कलाम अल्लाह, जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला के वर्ड्स हैं, तो ये हमारे लिए गाइडेंस है। लेकिन शैतान वांट अस टू मिस गाइड यूजिंग हिज वेपन, हिज वर्ड्स, ओके, हिज विस्पर्स। तो ये भी उसके जो विस्पर करता है ये उसके वर्ड्स है। तो अल्टीमेटली जो किसी के हिदायत को पाना या नहीं पाना, ये जो है ये इट इज़ अ मैटर ऑफ द वर्ड, इट इज़ और जो भी ये गाइडेंस है या मिस गाइडेंस है जो कि हमें वर्ड्स के थ्रू मिलती है, इट गोज़ टू आवर हार्ट्स। ओके, समटाइम विस्पर सेशन comes to you through your physical ears and sometime it comes to you through your hearts, and your heart listen to himself means your own thought. Okay, so the bad words and the bad suggestions or the bad environment जो है that can be combated with the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So the word of darkness जो है, जो word of शैतान है, that can be replaced with the words of Allah subhanahu wa ta'ala. So now it is up to you which kind of words you want to surround yourself, and company of the friends and people who constantly suggest you whisper to drag you into the sin or the word of Allah subhanahu wa ta'ala so that you can save yourself from the hellfire. तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस वर्ड्स
से आप अपने आप को सराउंड करना चाहते हैं, either you want to surround yourself from the words of a shaitan who wants to drag you into the sin, who wants to destroy your akhirat, or you want to surround yourself with the words of Allah, which gives you guidance, which give you hidayat, and which gives you a chance to save yourself from the hellfire, which gives you a chance to save your akhirat and become people of Jannah and become a Muslim at that day of a judgment, rather than becoming a munafiq at that day of judgment. So it's up to you. So which word you gonna choose to listen, which word gonna choose the कि किस words को आप choose करते हैं to influence yourself. Okay, now this is up to you. तो हमने देखा कि वसवसा जो है वो इट्स समवन हु मेक साउंड, ओके, एंड खन्नास जो है इज़ अ जेस्चर है, ठीक है। तो यानी कि किसी ने जेस्चर ऐसे जेस्चर कि किसी ने कुछ बोला है, देन इट डिसअपियर क्विकली, सुना सुना, एंड देन इट गोल डिसअपियर। तो आपको लगता है कि ये मेरा ही सजेशन है, मेरा ही थॉट है, ओके। सो जो वसवसा है इट्स ए स्पोकन कम्युनिकेशन, एंड जो खन्नास है दैट इज़ अ बॉडी लैंग्वेज, ओके, और फेशियल एक्सप्रेशन। तो और इस तरीके से भी लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो शैतान उनको बहकाता है कि आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करें कि थ्रू अनस्पोकन कम्युनिकेशन, थ्रू खन्नास, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। So sometimes you are getting a wrong messages from someone that through the way they are looking at you, ठीक है। तो your thoughts, your hearts में get impacted by it, ठीक है। तो जैसे कि कहीं आप गए, आप कोई बच्ची है बहुत अच्छा ड्रेसअप होके किसी पार्टी में गई, तो वहाँ पे किसी दूसरी बच्चे ने उसको इस नज़र से देखा, ऐसी हिकारत भरी नज़र से देखा कि उसका ये खन्नास वाला काम बिना किसी लफ्ज़ के हो गया। अब वो बेचारी जो दूसरी बच्ची सोचेगी कि एम आई नॉट लुकिंग गुड, एम आई लुकिंग बैड, एम आई नॉट अ वेल्दी पर्सन लाइक दैट गर्ल, दैट्स वाई शी इज़ गिव मी दैट काइंड ऑफ लुक। तो तमाम दुनिया भर में उसके अब ख़यालात शुरू हो गया, अब शैतान ने उसमें वसवसा डालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो लोग फेशियल एक्सप्रेशन से भी खन्नास, दे बिकम अ खन्नास, ओके। सो जो वसवसा है दैट इज़ अ स्पोकन कम्युनिकेशन, एंड द खन्नास इज़ अ जेस्चर, ओके। सो विच इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट, एंड देन द शैतान स्टार्ट पुटिंग वसवसा इनटू द योर चेस्ट। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया है कि अगली आयत में फरमाया है अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, ठीक है, दोज हु विस्पर एंड इविल इनटू द चेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोगों के चेस्ट में वसवसे भरते हैं, दोज हु विस्पर द इविल इनटू द चेस्ट ऑफ द पीपल, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल वन ऑफ यू एक्सेप्ट देयर इज़ एसोसिएट डेविल असाइन टू यू, यानी कि हर एक डेविल जो हमारे साथ असाइंड है, एसोसिएट है, रजिस्टर है हमारे नाम पे, हु इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग सजेशन टू अस व्हाट इट, और इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग वसवसा टू अस, ठीक है। और उसका जॉब ही यही है कि जो हमारे दिलों में वसवसे डाले, हमको हमारे दीन से भटकाता रहे। और उसका जो मेजर जॉब है कि कोई भी चीज़ हम अगर एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, हम कुछ सुनते हैं किसी का या कुछ देखते हैं, तो उसका वर्स्ट पॉसिबल रिएक्शन हमसे निकले, ये उसकी जॉब है, ठीक है। यानी कि कोई आदमी अगर आपको दीन के बारे में भी बतला रहा है, तो भी आप उसको एक वर्स्ट पॉसिबल तरीके से रिएक्ट करें कि अरे इस पे बड़े अपने आप को काबिल बनते हैं, ख़ुद अपने अमाल देखें पहले। तो ये शैतान का जॉब होता है कि टू सी अ बैड थिंग फ्रॉम एवरी सिचुएशन, फ्रॉम एवरी गुड, ठीक है। और ये जो होता है ये आपके दिलों में विस्पर डालता है, एंड देन ही डिसअपियर क्विकली। जिसको कि एक एग्जांपल के से भी समझ लेते हैं कि जैसे कोई आदमी शख्स आया, उसने आपको सलाम किया, ठीक है, और
तो वैसे ही शैतान आ जाएगा और आपसे कहेगा, यू नो ही सलाम यू बट यू नो ही हेट्स यू इनसाइड दैट, एंड ही क्विकली डिसअपियर, ठीक है, एंड यू थिंक yeah, this person hate me inside his heart. Okay, so when you see bad, then again शैतान कम टू यू से, और जब आप कुछ मतलब कि कोई बुरा देखते हैं, कोई चीज़ ख़राब देखते हैं, तो शैतान आपके पास आता है, कहता है ओह दिस इज़ नॉट दैट बैड, इतना भी बुरा नहीं जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ शैतान वर्क, कि वो आपको ऐसा फील कराएगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो इतना भी बैड नहीं है, लोग तो इससे ज़्यादा बुरे बुरे काम करते हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, ओके। सो दिस नॉट अ मेजर क्राइम, दिस नॉट अ मेजर थिंग, अल्लाह इज़ सो मच फॉरगिव, ही विल फॉरगिव यू, वो अल्लाह ताला जो है बहुत माफ़ करने वाला है। तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा क्राइम नहीं है, लोग तो इससे बड़े बड़े भी क्राइम करते हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो इस तरीके से शैतान अच्छी चीज़ में आपको बुराई दिखाने की कोशिश करता है और बुरी चीज़ में आपको अच्छाई दिखाने की कोशिश करता है। दैट इज़ हिज विस्पर, दैट इज़ हिज सजेशंस टू यू। So every circumstances you go through, every thought you go through, shaitan job is to make you realize that the bad is not that bad, it is okay, you can do that, and the good is not that good. Oh come on, you really want to do this, okay। कोई भी अच्छी चीज़ करने से पहले शैतान आपको बोलता है कि अच्छा वाकई में तुम ये करना चाहते हो, तुम्हें कौन सुनेगा, तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम लोगों तक दीन की बात पहुंचाना चाहते हो तो ठीक है, तुम दीन की बात करते हो, अपने तक महदूद रखो, लोगों तक बोलने की क्या ज़रूरत है इसको। सो हिज कंटिन्यूसली यू नो ट्राई टू सजेस्ट यू द गुड इज़ नॉट दैट गुड, ठीक है। और वो फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि अरे ये अच्छी बात बता रहे हैं, बड़े आए हैं, पहले ख़ुद को तो देख लें, मैं जानता हूँ इनको कितने पानी में है। तो his continuous job is to realize that the bad is not that bad and the good is not that good, okay। so और इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ले लें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वो फजर की नमाज है। आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर अच्छी फितरत है, यू सेट एन अलार्म टू गेट अप द फजर, और अलार्म भी बजता है, लेकिन उसी समय शैतान आ जाता है, क्या विस्पर करता है, ओह जस्ट 5 मिनट या, और कह के गायब हो गया। तो आप 5 मिनट के लिए आप और सो गए, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद आपकी नींद खुलती है, फिर शैतान आपके पास आता है, ओह जस्ट 5 मिनट स्लीप ओनली, जस्ट 5 मिनट एंड यू विल गो फॉर द प्रेयर। फिर आप सो गए, फिर तीसरी टाइम होता है, तीसरी टाइम यू आर स्ट्रांग इनफ, आपके जाहिर सी बात है आपके दिल में तो अच्छी फितरत है, अल्लाह सुब्हान तआला ने सबके दिल में एक अच्छी फितरत डाली है, ईमान है अब आपके दिल में, तो आप हड़बड़ा के उठते हैं कि अरे तो फजर का वक्त जाने वाला है, जल्दी उठूँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तभी शैतान आता है, कहता अरे यार वक्त तो चला गया, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, 5-10 मिनट में तुम क्या पढ़ लोगे, अब जब वज़ू बनाओगे इतनी देर में तो वक्त निकल जाएगा, इट्स बेटर टू गो स्लीप, कज़ा पढ़ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं, कज़ा पढ़ लेना, आज का दिन जाने दो, कल उठ के पढ़ना नमाज टाइम पे, आज का दिन तो अब सो जा, देखो नींद में कितनी अच्छी आ रही है। तो अगेन आप सोचते हैं कि हाँ इट्स टू लेट, यस आई बेटर sleep now। So that is a constant whisper to stop you to do good, okay। And then he give you suggestion and make a waswasa to your heart and disappear quickly, ठीक है, before you recognize that this was the shaitan's trap, ठीक है। और जब फिर फाइनली आपकी आँख खुलती है तो आप सोचते हैं कि अरे आपको अफसोस होता है, जाहिर सी बात है कि आपके दिल में आप ईमान है तो आपको अफसोस होता है, फजर की नमाज़ चली गई, थोड़े टाइम तक के लिए अफसोस होता है, लेकिन फिर हम बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में। So that is how शैतान give you suggestion and you think that was your own thought, कि आपने खुद सोचा था कि हाँ मैं 5 मिनट और सो लूँ, 5 मिनट और सो लूँ। So that is a शैतान do it so perfectly, like he is doing a professional job। So इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने यहाँ खन्नास वर्ड का यूज़ किया है, so तशदीद के साथ ऐसा मुबालगा, okay। That Shaban is doing his job is so perfectly that he's a professional kind of doing a waswasa and professional kind of giving a bad suggestion। और मतलब कहने का मतलब ये है कि anything you want to do good, शैतान give you suggestion, he wants you to delay that thing, okay।
कि आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शैतान आके आपको सजेस्ट करता है ओ नहीं 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 नहीं, पहले ये काम फिनिश कर लो, ये बहुत ज़रूरी काम है। तो आप सोचते हैं कि हाँ यार ये काम तो फिनिश कर लेता हूँ मैं। जैसे ही काम फिनिश होने वाला होता है, आपके दिल में ख्याल आता है कि उठ के नमाज़ पढ़ लूँगा, तब तक फिर शैतान आता है ही विस्पर कि अरे नहीं 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 नहीं, ये वाला काम भी तो देखो, ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी है, इसको निपटाते चलो, ख़त्म करो, जो कर रहे हो उसको ख़त्म करो, निपटाते चलो काम। देन अगेन यू थिंक ओ यहाँ यार इसको भी निपटा देते हैं, लगे हाथ लाओ इसको भी निपटा देते हैं, और फिर इस तरीके से धीरे धीरे वक्त ख़त्म हो जाता है नमाज का। और यू थिंक, और आपको ऐसा लगता है कि यार दैट इज़ टू हार्ड फॉर मी टू प्रे नमाज पढ़ना आपके लिए इतना भारी बन जाता है धीरे धीरे। यू कान प्रे जस्ट फॉर द 5 मिनट्स, ओके। क्योंकि शैतान कभी वेकेशन नहीं लेता, ठीक है, शैतान कभी टी ब्रेक नहीं लेता, ठीक है। ही डू हिज जॉब वेरी प्रोफेशनली। ही नॉट जस्ट अ डिले अपॉन इन इबादत, आपको इबादत करने से डिले नहीं करता, बट वो हर एक अच्छी चीज़ करने से आपको रोकने की कोशिश करता है, उसको डिले करने की कोशिश करता है। जैसे कि सदका देने में, या ज़कात कर देने में, या इवन हुकूकुल इबाद में, कि जहाँ इफ़ यू वांट टू से सॉरी टू समवन, देन वो आपको रोकता है कि नहीं 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 नहीं, क्या ज़रूरत है। वो बड़े अपने आप को बनते हैं, अच्छा ठीक है कभी ये ओकेजन आए तब सॉरी बोल देना, ठीक है। जहाँ दो लोगों के बीच सुलह हो सकती है, उसमें से कोई एक पर्सन चाह रहा है ठीक है आई विल से अ सॉरी, ठीक है, सो दैट कि सुलह हो जाए, लेकिन शैतान उनके बीच में सुलह नहीं होने देना चाहता। उनमें से दोनों को ये डिले कराता है, विस्पर डालता रहता है, भड़काता रहता है कि नहीं तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा तुम्हें गिल्टी फील हो रही तो फ़लाना ओकेजन पे सॉरी बोल देना। फिर फ़लाना ओकेजन जब आता तो फिर अगेन ही कोई और बहाना आपके दिल में विस्पर कर देता है। तो if shaitan don't want to stop you, then he make sure then you delay it, okay। so इस तरीके से शैतान जो है आपकी चीज़ों को अच्छी चीज़ से आपको रोकता है। अगर रोक नहीं पाता तो उसमें डिले करने की कोशिश करता है हर एक चीज़ में, ओके।